फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे आप। अच्छा, आज हम लोग जो करने जा रहे हैं, हम बेसिकली एलएसटी निकालेंगे, यानी कि लैंड सरफेस टेम्परेचर। ये मैंने 2010 के डेटा के ऊपर किया हुआ है। अब मैं आपको ये 2020 के डेटा के ऊपर आपको करके बताऊंगा। 2020 के डेटा के ऊपर मैं आपको कैसे करके बताऊंगा, मैं जो भी प्रोसीजर है आपको तमाम चीजें इंशाल्लाह गाइड करूंगा। सबसे पहले तो क्या किया मैंने, जो डेटा डाउनलोड किया था उसमें से मैंने बैंड सेलेक्ट करके, क्योंकि मेरे पास लैंडसेट 5 है और मुझे पता है कौन सा बैंड क्या रिप्रेजेंट करता है, तो मैंने 1, 2, 3, 4 और 6 लिया है। 6 मेरे पास बेसिकली थर्मल डेटा शो करता है लैंडसेट 5 के अंदर। बाकी बैंड्स भी मेरे पास शो करते हैं, इसकी डिटेल्स आप सबको भी पता है। तो मैंने क्या किया कि इन तमाम के इमेजेस से मैंने सबसे पहले तो एक्सट्रैक्ट कर लिया इस्लामाबाद को। ठीक है, क्रॉप कर लिया मैंने इस्लामाबाद को। अब इस्लामाबाद को क्रॉप करने के बाद मैंने सबसे पहले जो इसके TOA निकाला, यानी कि टॉप ऑफ एटमॉस्फेरिक रेडियंस। टॉप ऑफ एटमॉस्फेरिक रेडियंस मैंने इसका निकाला, क्योंकि उसके थ्रू हम बाकी भी स्टेप्स हैं, तो हम तमाम आखिर में टेम्परेचर लैंड सरफेस टेम्परेचर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे जो रिक्वायर्ड है, वो सबसे पहले जो मुझे रिक्वायर्ड है वो TOA है। ठीक है, TOA स्टैंड्स फॉर टॉप ऑफ एटमॉस्फेरिक रेडियंस। इसके साथ साथ इसके बाद जो मैंने निकाला, वो मैंने निकाला ब्राइटनेस टेम्परेचर निकाला। ब्राइटनेस टेम्परेचर की फाइल मेरे पास यहाँ पे शो रही है, ये रही। ठीक है, ये मेरे पास ब्राइटनेस टेम्परेचर की फाइल है। तो ये बिल्कुल हमने एक फाइल को दूसरी फाइल से कुछ को मल्टीप्लाई करवाया और कुछ को एग्जैक्ट सब्ट्रैक्ट करवाया, यानी कि माइनस किया और प्लस किया। ये पूरा हमारे पास फॉर्मूला गिवन है, वो फॉर्मूला में भी बताऊंगा कैसे मैंने रास्टर कैलकुलेटर में पुट किया। तो इसी के थ्रू मैं फिर इसके बाद मैंने NDVI निकाला, यानी कि नॉर्मलाइज डिफरेंशियल वेजिटेशन इंडेक्स, और इसके साथ PV, और फिर आखिर में मैंने LSC के बाद LST निकाला, यानी कि लैंड सरफेस टेम्परेचर, जिसको मैं कंपेयर कर सकता हूँ कि पिछले 10 साल में, पिछले डिकेड के अंदर मेरे पास क्या डिफरेंस आया है टेम्परेचर में इस्लामाबाद में। ठीक है, तो अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज क्लियर कर दूं। एक और चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं, मैंने जो रास्टर कैलकुलेटर जो इस्तेमाल किया, मैंने बेसिकली 2 मॉडल बना ली। ठीक है, मॉडल आपको मैं पहले भी बनाना बता चुका हूँ, जिसके अंदर मेरे पास यहाँ पे 2 मॉडल मैंने बनाए, लैंड सरफेस टेम्परेचर पार्ट 1 और पार्ट LSC निकालने लगते तो हमें वैल्यू को माइनस करना पड़ता है हाईएस्ट और लोएस्ट को। इस वजह से मुझे 2 मॉडल बनाने पड़े, वरना मैं एक ही मॉडल में आपको करके बता देता। अच्छा, यहाँ पे शायद 1 मिनट एरर आएगा, मैं इसको एडिट के ऑप्शन में जाके खोलता हूँ, इससे कि लोड हो जाए। अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पे मॉडल खुल गया है। ये मैंने पहला मॉडल खोला, इसके अंदर मुझे क्या इसके अंदर मुझे क्या करके दे रहा है कि ये दूसरा मॉडल है। 1 मिनट में पहले पहला वाला मॉडल आपको खोल के बताओ, मैक्सिमाइज। अच्छा, इसके अंदर इसने क्या किया कि NDVI की इमेज को लिया, फिर इससे इसने क्या कहते हैं PV निकाला। PV निकालने के बाद इसने लैंड सरफेस एमिसिविटी निकाली, उसके बाद इसने लैंड सरफेस टेम्परेचर निकाल लिया। ये मेरे पास सेकंड इमेज है, सेकंड मॉडल है। इससे पहले जो मॉडल मैंने अप्लाई किया वो मॉडल ये है। सबसे पहले क्या किया कि जो मेरी एग्जैक्ट वाली बैंड थे ना, सबसे पहले उसने क्या किया कि जो मेरा बैंड नंबर 6 है ना, उसने TOA निकाल लिया। TOA निकालने के बाद उसने ब्राइटनेस टेम्परेचर निकाल लिया। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पे ही मैंने NDVI का भी मॉडल, दोनों मॉडल एक ही मॉडल फाइल के अंदर मैंने बना लिए। तो मैं अपने जो मेरा न्यू टास्क है, यानी कि जो मुझे 2020 के लिए करना है, उसमें मैं सिर्फ अपने इनपुट्स को चेंज करूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे इनपुट 2010 के दिए थे। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इनपुट 2020 के दे दूंगा, ताकि मेरे पास आउटपुट है ना 2020 के हिसाब से लैंड सरफेस टेम्परेचर आ जाए। तो अब मुझे क्या करना है। अच्छा, ये मॉडल मैंने इसलिए बनाया ताकि मैं जब 2020 का कर रहा हूँ तो मुझे ये फिर से टोटली पूरा मॉडल को रन ना करना पड़े, टोटली टूल्स सारे अप्लाई ना करने पड़े। मैं जस्ट सिंपल उसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट मैं वैल्यूज पुट करूँ और मेरे पास सॉल्यूशन आ जाए। तो अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं एक न्यू फाइल ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ब्लैंक फाइल मैंने न्यू ओपन कर ली। इसको मैंने 2010 वाली को यस चेंज कर दूँ।
सेव कर लो, सेव कर ले बस। अच्छा, आप देखिए मेरे पास ये न्यू फाइल ओपन हो गई। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर सबसे पहले तो अपना डेटा इंपोर्ट करवाना है। तो मैं कौन सा डेटा इंपोर्ट कराऊंगा, ये लैंडसेट 5 का है 2010 का। तो मुझे क्या करना है, लैंडसेट 8 का डेटा चाहिए 2010 का। अब 2010 में मेरे पास नेचुरल कलर कंपोजिट के लिए कौन कौन से बैंड्स होते हैं, 2 3 4 होते हैं, 2 3 4। ठीक है, इंफ्रारेड मेरे पास बैंड नंबर 5 होता है और थर्मल मेरे पास बैंड नंबर 10 होता है। बैंड नंबर 7 बैंड नंबर 10। ठीक है, मैंने पांचों ऐड करवा लिए इसके अंदर। ये फाइलें मेरे पास देखें ओपन हो गई इस्लामाबाद की। अब ये देखिए मेरे पास कितना क्लाउडी डेटा है, यानी कि 2020 में मैं इसको कैसे एनालाइज करूंगा आप भी बेहतर समझ सकते हैं। यानी कि ये हो सकता है डेटा मेरे काम ना आए। मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, नया डेटा इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैं इससे अपना लैंड सरफेस टेम्परेचर नहीं निकाल सकता क्योंकि ये मेरे पास बहुत ही क्लाउडी डेटा है। मुझे सबसे पहले तो अब अपना डेटा डाउनलोड करना पड़ेगा। मैं कैसे डाउनलोड कर सकता हूँ, आप सबको पता होना चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, उसके ऊपर तो मेरा काम नहीं चल पाएगा। 25 और 25 का। चले, मैं सबसे पहले अब अर्थ एक्सप्लोरर पे जाता हूँ। अच्छा, तो जैसा कि मैंने आपने देखा कि जो 2020 जनवरी की मैंने इमेज ली थी 21 तारीख 20 तारीख वाली, वो मेरे पास बहुत ही क्लाउडी थी। तो मैंने क्या किया कि 2020 फरवरी 6 तारीख की इमेज ले ली, क्योंकि मैं उससे अगर पहले भी जा रहा था यानी कि जनवरी के स्टार्टिंग की भी ले रहा था इमेज, तो वो भी मुझे बहुत क्लाउडी दिख रही थी। इस वजह से मैंने क्या किया, मैंने फरवरी के मंथ की उठा ली। तो इतना कोई डिफरेंस नहीं हुआ क्योंकि जनवरी के मंथ के 5 दिन के बाद की ही ये इमेज है। तो अब हम क्या करते हैं, हमने सबसे पहले जो हमने फाइल को क्लिप किया हुआ है, यानी कि जो कराची जिस तरीके से शेप फाइल इस्लामाबाद की हमने एग्जैक्ट की हुई है, उसी तरीके से हम उस फाइल को इसके अंदर ऐड करवाएंगे, उस क्लिप वाली फाइल को, ताकि हम इसमें से भी इन तमाम को क्लिप कर सकें। वो वाली फाइल को, जो क्लिप मेरे इस्लामाबाद की फाइल थी, उसको मैंने यहाँ पे रीड करवा दिया। देखने मेरे पास इतना सा हिस्सा इस्लामाबाद का आ रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा कि जो मेरे पास इतनी बड़ी सैटेलाइट की इमेज है, इसमें से मैं एक्सट्रैक्ट बाय मास के थ्रू अपना क्या कहते हैं, यहाँ से इस्लामाबाद को एक्सट्रैक्ट कर लूंगा तमाम बैंड में से। अच्छा, मैं चाहूँ तो यहाँ पे जैसे मॉडल मैंने बनाए हुए हैं, तो एक और मॉडल बना के भी कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे आपको कोई एक नई चीज भी बतानी है। मिसाल के तौर पर बैच हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो बैच के थ्रू हम यहाँ पे तमाम सैटेलाइट इमेजेस से, यानी तमाम बैंड से हम इस्लामाबाद को क्रॉप कर लेंगे। तो मुझे यहाँ पे टूल अप्लाई करना है, एक्सट्रैक्ट बाय मास्क का। लोड हो रहा है बस सिर्फ। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे लेयर्स थे। अच्छा ठीक है, ये आ गई हमारे पास। ये भी मुझे अभी दे देगा। एक्सट्रैक्ट बाय मास्क का मेरे पास टूल खुल गया है। अच्छा, जैसे ही मैं टूल को ओपन करता हूँ, तो मेरे पास जो विंडो आती है अभी आपके सामने आ जाएगी कि वो किस तरीके की आती है। ये सिर्फ सिंपल एक ही विंडो आती है कि जिसको हमें बारी बारी इनपुट रास्टर देना होता है और फीचर देना होता है कि जिसके थ्रू हम इसको एग्जैक्ट करते हैं। तो हम इसका तमाम को एक साथ कैसे कर सकते हैं, तो हमें क्या करना है, इस हवाले से हम सिंपल अपने जो टूल है उस पर राइट क्लिक करेंगे। जैसे राइट क्लिक करेंगे, हमारे पास यहाँ पे बैच का ऑप्शन दे रहा है, हम यहाँ पे बैच पे क्लिक कर लेंगे। बैच पे क्लिक करने के बाद हमारे पास कितनों में से अलग करना है, 1 2 3 4 5 बैंड में से हमें अलग करना है। तो हम यहाँ पे 5 डॉट्स ले आएंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, मैं इसको थोड़ा बड़ा भी कर लेता हूँ। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे इनपुट रास्टर देना है। इनपुट रास्टर में पहले वाले में मैं कौन सा दूंगा, बैंड 2 दे दिया मैंने। अब मुझे कौन सा, बैंड 3। मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लूँ ताकि मुझे डिफरेंस भी पता चलता रहे। बैंड 3 भी आ गया।
बैंड 4 भी आ गया, बैंड 5 भी आ गया, ताकि मैं टोटली जब आरजीबी में भी कन्वर्ट करूँ तो मुझे तमाम के एग्जैक्ट ही इमेज आ जाए। इनपुट रास्टर में मैं क्या दूंगा, इनपुट रास्टर में मैं इस्लामाबाद का क्लिप दे दूंगा, जो मैंने इस्लामाबाद की फाइल को एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। ड्रैग एंड ड्रॉप भी मैं कर सकता हूँ, तो मैं दोनों तरीकों से आपको बताते हुए आ रहा हूँ ताकि आपको किसी किस्म से कोई प्रॉब्लम ना है। ठीक है, यह मेरे पास रेडी हो गया। मुझे आउटपुट कहाँ सेव करना है, सिंपल मैं इसको बता दूंगा मुझे आउटपुट कहाँ सेव करना है। वीडियो ओपन करेगा, मैं इसको वही अपनी फाइल दे दूंगा कि कहाँ मेरी फाइल है। आप करो मेरे आउटपुट में जाओ, आप मेरे आउटपुट में जाके एक नया फोल्डर बनाओ, उसका नाम मैं रख देता हूँ ISL 2020 इसके अंदर जाओ और इसको नाम दे दो तुम EX बैंड 2 था मेरा, बैंड 2020, ताकि मेरे पास तमाम चीजें आ जाए। ठीक है, इसको मैं कॉपी भी कर लेता हूँ ताकि मेरे पास बार बार में से बैंड चेंज करना। ठीक है, मैं इसको ओके कर दिया। अब मेरे पास बैंड 3 है, तो बैंड 3 के ऊपर मैं करूँगा कंट्रोल V, बैंड 3 कर दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे बस ये आ रहा है थोड़ा सा, मैंने ब्राउज पे गया, बैंड 4 है मेरा ये, मैं इसको यहाँ पे बैंड 4 कर दूंगा। बैंड 5 है मेरा यहाँ पे, अच्छा मुझे एक चीज, बैंड 5 है, मैं यहाँ पे बैंड 5 कर देता हूँ। मेरा यहाँ पे बैंड 10 है, अब मैं यहाँ पे बैंड 10 कर दूंगा। बैंड 10, यहाँ पे बैंड 10 कार्टून की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बैंड 10 की बात हो रही है। खैर, अच्छा मैंने यहाँ पे बैंड 10 कर दिया। ठीक है, सेव, ओके, मेरा ये टोटली ओके हो चुका है। मैं सिंपल इसको ओके करूंगा, आप देखना तमाम में से कैसे ये एक्सेप्ट कर देगा। कोई एरर आएगा तो हम एरर का सॉल्यूशन भी निकालेंगे, तो चलें वेट कीजिए। अच्छा, अब ये देखें मेरे पास यहाँ पे ये एरर आ गया। ये एरर क्यों आया है, जो मुझे लगता है ना कि मैंने इसको, जो मैं आउटपुट सेव कर रहा था उसका मैंने फॉर्मेट नहीं दिया, डॉट टिफ करके मैंने नहीं लिखा, और मैंने वो इसलिए नहीं लिखा था ताकि मैं आपको भी बता सकूं कि आप लोग भी ये गलती ना करें। अगर ये हो जाता है तो इस चीज के ऊपर फोकस कीजिएगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं अगेन बैच बनाऊंगा। ठीक है, कैसे बनाऊंगा बैच, सेम एज इट इज जो मेरा था प्रोसीजर, उसी की थ्रू करूंगा मैं। पहले मैं रॉस ऐड कर लूँ, 5 रॉस आ गई, बैंड 2, मैं पूरा था बराबर नहीं, पर पता चले हाँ बैंड 2 चल जाएंगे बस। बैंड 3, बैंड 4, बैंड 5, बैंड 10। इस्लामाबाद की शेप फाइल ऐड कर दी मैंने यहाँ पे। अब मुझे आउटपुट सेव करवाना है, तो मैंने क्या किया, वही एक्सट्रैक्ट पे गया, कंट्रोल V, बैंड 2, ओके, कंट्रोल V, बैंड 3, अगेन मैंने वही मिस्टेक कर दी, देखा कि डॉट टिफ यहाँ पे भी नहीं लिखा और ऊपर वाले में भी नहीं लिखा, तो हम दोनों में ऐड कर देते।
कर दिया मैंने। ISL EX band 2 2020.TIF टिफ यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। बैंड 4 डॉट टिफ बैंड 5 डॉट टिफ बैंड 10 डॉट टिफ। ठीक है, मैं एक बार वेरीफाई भी कर लूँ ताकि कोई मिस्टेक ना है मेरे काम में। अपने स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा और कर लेता हूँ और उसको मैं यहाँ पे मिस्टेक आ गई है, बैंड 2 ही कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, बैंड 5 डॉट टिफ ओके है। ओके, अब मेरा टूल फिर से चल रहा है, इसको हम हटा देते हैं, कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब देखें मेरे पास यहाँ पे टूल रन हो रहा है। अब जरा देखिए मेरे पास आ गए, पता चल गई थी ना क्या मिस्टेक थी हमारी, तो ये वजह थी। मैं इनको थोड़ा मिनिमाइज कर लूँ और फुल इमेज को बंद कर देते। ठीक है, अब हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे अपना मॉडल अप्लाई करना है। अपना मॉडल अप्लाई करना है तो सबसे पहले मैं LST का पार्ट 1 वाला मॉडल अप्लाई करूंगा। मुझे इसके अंदर क्या करना था, सॉरी फॉर दैट, मैं इसकी एडिटिंग करूंगा। एडिट में जाऊंगा। एडिट में जाने के बाद मैं स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा करूँ यार, ताकि मुझे कुछ चीजें तो क्लियर हो। अब मेरे पास ये मॉडल आ गया है। ठीक है, अब मुझे रास्टर कैलकुलेटर अप्लाई करना है। इसके अंदर इनपुट मुझे क्या देना है, एक्सट्रैक्ट बैंड 6 थर्मल का था कि मुझे थर्मल के ऊपर काम करना, और मुझे पता है बैंड 6 मेरे पास लैंडसेट 5 के लिए होता है। इसके अंदर मुझे कौन सा लेना पड़ेगा, बैंड 10 लेना पड़ेगा। मैं क्या करूंगा, अच्छा आप जब भी रास्टर कैलकुलेटर अप्लाई करेंगे तो आपके पास हो सकता है ऐसा आए, तो आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा अपने कैलकुलेटर को जूम करके रखना है ताकि आपके पास ये खुल जाए। ठीक है, अब देखें एक्सप्रेशन बॉक्स खुल जाए। ये मेरे पास पूरा फॉर्मूला है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं सिंपल यहाँ पे जो अपना बैंड का है उसको मैं उसको चेंज कर लूंगा, किसके थ्रू, बैंड 10 के थ्रू। तो बस हाँ, हाँ ना, बैंड 10 आ रहा है, बैंड 10 के थ्रू मुझे करना है। इसको अगेन सेलेक्ट कर लूँ। सिंपल मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने बैंड 10 सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, आउटपुट मुझे क्या करना है, आउटपुट को भी मैं चेंज कर लेता हूँ अपने। आउटपुट कहाँ तुम सेव करो मेरा भाई, आउटपुट यहाँ पे सेव करो। किस नाम से करो, किस नाम से करो, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, रास्टर कैलकुलेटर तो अप्लाई कर रहा हूँ, मुझे TOA निकालना है। ISL TOA ही नाम रख लेता हूँ ताकि मेरे पास हमेशा कांस्टेंट है। ISL क्योंकि मेरे पास 2020 का फोल्डर है तो हमेशा बस 2020 में ही रहेगा ये, डॉट TIF टिफ। ठीक है, सेव कर लेना। ठीक है, चलो अप्लाई एंड ओके हो गया। अब मुझे यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, यहाँ पे भी मुझे आउटपुट को चेंज करना है तो आउटपुट का मैं नाम ही डायरेक्ट चेंज कर लेता हूँ। आउटपुट क्या मेरे पास BT है, ISL BG डॉट टिफ।
इसको सेव कर लूंगा, इसको भी सिंपल अप्लाई कर लूंगा और इसको मैं ओके कर दूंगा। यहाँ पे भी मैं इस्लामाबाद को छोटा ही रखूंगा, यहाँ पे सब में बड़ा है तो इसमें भी बड़ा ही कर लेता हूँ भाई, ताकि यही फॉर्मेट अच्छा लगे ना मुझे। फिर डिफ्रेंशिएट भी हो जाएगा मेरे पास कि 2010 का मैंने स्मॉल से किया, 2020 का मैंने लार्ज से किया। अच्छा, अब मुझे रास्टर कैलकुलेटर का यहाँ पे एनडीवीआई बनाना है, तो मुझे यहाँ पे रेड और इंफ्रारेड देना पड़ेगा। मुझे पता है 432 है आरजीबी रेड ग्रीन ब्लू बैंड 10 के अंदर मेरे पास। तो मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले तो ना एक्सपेंशन बॉक्स को थोड़ा सा ओपन करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले यहाँ पे मुझे पता है यहाँ पे दिया हुआ क्या है, मुझे पता है कि मुझे इंफ्रारेड में से रेड को माइनस करना होगा। पता है कि बैंड 5 माइनस बैंड 4 करते हैं हम जब हमारे पास लेंसिडेट का इमेज होता है। तो अब मैं यहाँ पे बैंड 5 को निकालता हूँ, जो मैंने एग्जैक्ट किया हुआ है ये रहा, बैंड 5 माइनस बैंड 4, डबल क्लिक कर दिया, आ गया। अब डिवाइड बाय बैंड 5 प्लस बैंड 4। अब मेरे पास ये एनडीवीआई का फॉर्मूला यहाँ पे लग चुका है। अब मुझे इसका आउटपुट का मैं चेंज कर लूँ, मुझे आउटपुट कहाँ देना है, आउटपुट मैं वहीं पे दूंगा। नाम क्या था इसका, एनडीवीआई है ना, इस्लामाबाद का एनडीवीआई, ISL NDVI डॉट रास्टर टिफ, सॉरी रास्टर लिखा हूँ, टिफ सेव, ठीक है, अप्लाई एंड ओके। ये मेरे पास आ गए हैं, यहाँ पे आउटपुट भी सेव हो गया। मैं इसको ऑटो लेआउट कर लूँ ज़रा। ऑटो लेआउट करने के बाद मैं इसको फुल स्क्रीन करके ज़रा देख लूँ कहाँ चला गया मेरा भाई। अच्छा, ये जो मेरे पास एक्स्ट्रा है ना, इनको मैं सेलेक्ट करके कट कर दूँ। आई डोंट लाइक दिस, अभी मेरा इनका काम नहीं है, तो मेरा अपने ग्राफ को खराब करूँगा मैं। ठीक है, ये मेरे पास देखिए किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, मुझे क्या करना है, इसको मैं वैलिडेट चेक कर लूँ कोई मॉडल उसके अंदर एरर तो नहीं, एरर होता तो अब तक आ चुका होता। तो अब मैं डायरेक्ट इसको क्या करता हूँ, अब मैं डायरेक्ट इसको क्या करूँगा, अपने मॉडल को मैं डायरेक्ट अपने मॉडल को रन कर दूंगा। मैंने इसको स्मॉल कर लिया, रन करने के पास में व्यू में कहाँ गया, मॉडल में भी जा सकता हूँ और रन का मेरे पास यहाँ पे शॉर्टकट भी है, मैंने यहाँ पे रन कर दिया। कंप्लीटेड, ओके। एक रन कंप्लीट हुआ, ये पूरा क्यों नहीं हुआ, हम इसको अगेन करते हैं रन। ये जरा देखिए, रास्टर कैलकुलेटर एक का कंप्लीट हुआ, अगेन हम इसको रन करते हैं। वाई, देखिए इसके अंदर हमने कोई एरर तो नहीं दिया हुआ। अच्छा देखिए, मेरी एक्सप्रेशन चेंज हुई हुई है, इस वजह से मेरा यहाँ पे एरर आ रहा है। तो मुझे यहाँ पे मेरा TOA देना पड़ेगा, ये वाला, ठीक है, जो मैंने रास्टर के लिए किया है। वो 2010 का आ गया था, मैं अगेन इसको डिलीट करके अगेन यहाँ पे डाल देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, आ गया मेरे पास, सेव सही जगह पे हो रहा है। ISL अप्लाई है, चेक करते हैं। मैप अलजेब्रा एक्सप्रेशन एरर दे रहा है।
क्या एरर आ रहा है, मैं इसका एरर देखता हूँ। अच्छा ये देखिए जरा, जो एरर था ये ब्रैकेट वगैरह का था, तो ये मैंने सॉल्व कर लिया, इसको अप्लाई कर दिया एंड ओके। ठीक है, ये कनेक्ट भी हो चुका है। अब हम इसको चला के देते हैं, क्योंकि अब कोई एरर तो नहीं है। अब देखिए मेरा दूसरा वाला टूल भी चल गया, तीसरा वाला भी चल गया, यानी कि मेरा मॉडल नंबर 1 प्रॉपर तरीके से रन हो चुका है। अब मुझे इसका आउटपुट देखना है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल अपने ऐड डेटा में जाऊंगा। ऐड डेटा में जाने के बाद ISL 2020 में मेरा आउटपुट पड़ा हुआ है। NDVI, TDA और LBT तीनों मेरे पास आ गए। तीनों को मैं यहाँ पे ऐड भी करवा लेता हूँ। तीनों मेरे पास यहाँ पे आ गए। यस यस यस। अच्छा, अब आप लोग इसको चाहें तो कलर चेंज भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर NDVI जो हमारे पास है वेजिटेशन को शो करता है, तो मतलब वेजिटेशन इंडेक्स को शो करता है, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा कलर रखते हैं कि जो बेसिकली वेजिटेशन जहाँ पे ज्यादा है ना, उसको सही तरीके से हमें शो करवा सके। तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा, इन्वर्ट भी कर सकता हूँ, तो जहाँ हाई होगा तो वो मुझे बता देगा, और जहाँ लो होगा तो मुझे बता देगा। मैं क्या करता हूँ, एक ये वाला कलर ले लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं इन्वर्ट कर देता हूँ। अब जहां जहां वेजिटेशन ज्यादा है, मुझे वहां वहां ये ब्लू कलर से शो कर रहा है। देखिए मिसाल के तौर पर इस जगह पे वेजिटेशन ज्यादा है, इधर वेजिटेशन ज्यादा है, ठीक है। तो आप लोग चाहें तो इसको मतलब कलर कॉम्बिनेशन के मुताबिक इसको सेट भी कर सकते हैं। खैर हमारा मॉडल नंबर 1 रन हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें दूसरे मॉडल पे जाना है। दूसरे मॉडल में हमारे पास क्या था, सॉरी यार, वही एडिट में जाना होता है, क्यों बार बार तुम ये गलती करते हो मेमन। एडिट, एडिट में गया, सिंपल मुझे यहाँ पे अपने इनपुट को चेंज करना है। यहाँ पे मुझे रास्टर कैलकुलेटर के अंदर NDVI की अब मैं कौन सी वैल्यू दूंगा, जो मैंने फाइंड आउट की है, ठीक है। यानी कि मैं एक मिनट वही एक्सप्रेशन बार खोलूँ यहाँ से। सबसे पहले मुझे क्या करना है, NDVI की वैल्यू यहाँ पे देनी है। मैंने वही सिंपल सेलेक्ट करके इनपुट डिलीट कर दिया। यहाँ पे मैंने NDVI की वैल्यू दे दी 2010 की। मुझे यहाँ पे क्या करना है, नहीं मैं दूसरा मॉडल भी बना सकता था, दूसरा भी बनाना चाहे वो भी बना सकते हैं, इसको ऐड करना चाहे वो भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे सबसे मिनिमम वैल्यू देनी है यहाँ की, तो मेरे पास मिनिमम वैल्यू क्या है NDVI की, अप्लाई कर दिया मैंने इसको सिंपल, ताकि ये डिलीट ना हो मेरे पास से, ठीक है। इसको मिनिमाइज करके NDVI को मैं ओपन कर लूँ। NDVI की मिनिमम वैल्यू 0.14 है। मैं सिंपल अगेन यहाँ पे गया, NDVI की मेरे पास मिनिमम वैल्यू क्या है, 0.146493, ठीक है। और मुझे डिवाइड बाय क्या करना है, NDVI की मैक्सिमम वैल्यू प्लस मिनिमम वैल्यू। तो मैं इसको डिलीट कर दूं। मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास क्या है NDVI की, 0.515759 प्लस मिनिमम वैल्यू क्या थी मेरे पास, 0.146493। सही है। अब मुझे आउटपुट इसका सेव करवाना है। आउटपुट में कहाँ सेव करवाऊंगा, जहाँ पे मेरे तमाम फाइल्स मौजूद है। और मैं ये क्या कर रहा हूँ, मेरा ये स्टेप किस चीज के लिए था, आपको अंदाजा होगा बिल्कुल इस चीज का। मेरा ये स्टेप बेसिकली PV के लिए था, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ISL PV इसका नाम दे दूंगा, ISL PV डॉट टिफ, ठीक है। इसको मैंने कर लिया सेव, वेरीफाई कर लिया मैंने अपने तमाम चीज़ों को, अप्लाई एंड ओके। यहाँ पे आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे अपने इस रास्टर कैलकुलेटर का क्या करना है, LSC निकालना है, लैंड सरफेस
एमिसिविटी। ठीक है, मैं सिंपल क्या करूँगा, एक्सप्रेशन को थोड़ा हाईलाइट करूँगा। जूम करने के बाद यहाँ पे मैं सिंपल अपना आउटपुट दूंगा। मेरा आउटपुट क्या था, पीवी का जो 2020 का निकला है वो मैं आउटपुट दूंगा। वो कैसे दूंगा मैं, ये रहा मेरे पास, डबल क्लिक कर दिया। ये मेरे पास कॉन्स्टेंट्स वैल्यू है, जितनी भी ये वैल्यू लिखी है मेरे पास कॉन्स्टेंट है। आप जैसे ही फाइल डाउनलोड करते हैं, अपनी सैटेलाइट इमेज डाउनलोड करते हैं, तो उसके अंदर मेटा डेटा की एक फाइल होती है, उसके अंदर ये आपको गिवन होते हैं ये कांस्टेंट सारे। ठीक है, LSE नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगा तो इन डिटेल्स को भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। ये बेसिकली है क्या, LSE डॉट टिफ। ठीक है, मैंने इसको भी सेव कर लिया, वेरीफाई कर लूँ एक बार फिर। ओके है, ठीक है, ये भी हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे आखिरी फाइनली मुझे LST इसके अंदर ऐड करवाना है। क्या करूंगा LST ऐड करवाने के लिए, मुझे इसकी एक्सप्रेशन देखनी पड़ेगी। क्या है मेरा फार्मूला, उसके अंदर जहां मैंने 2010 का डेटा यूज किया हुआ होगा वहां पे मैं 2020 का डेटा यूज करूंगा। यहाँ पे मैंने BT 2010 का लिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे BT 2020 का ले लूंगा। BT कहाँ है मेरे पास, ISL BT 2020, यहाँ पे भी मेरे पास 10 का है, तो मैं इसको भी BT 2020 ले लूंगा। डिवाइड बाय कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय ln की के अंदर मैंने क्या रखा है, LAC की वैल्यू रखी है, LAC की 2010 की वैल्यू रखी है, तो मैं यहाँ पे 2020 की वैल्यू ले लूंगा जो मैंने LAC अभी मॉडल के अंदर बनाया है। ठीक है, LAC। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अपना आउटपुट सिंपल सेव करवाना है। सिंपल में अपना ISL LSG land surface temperature finally dot tif, save, verify, apply, okay। इसको मैं बोल्ड कर लूँ, स्क्रीन को, मॉडल को सेट कर लिया मैंने, मॉडल को भी सेट कर लिया। जो मेरे पास ये एक्स्ट्रा है तीनों को मैं डिलीट कर दूँ। ये 2010 का तो मुझे इसके अंदर करना नहीं है। सही है, मॉडल मेरा वेरीफाई कर लूँ, ओके है, ओके है। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, सेंटर में करके रन कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही मेरा मॉडल टोटली रन हो चुका है, मैंने इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, तमाम मॉडल मेरे पास रन हो चुका है। बस मॉडिफाई कर दो तो मेरे लिए अच्छा। अब मुझे क्या क्या इसके अंदर करवाना है, TOM मेरे पास ऐड हुआ है, LST करवाना है, LSC करवाना है, और POA हुआ है, PV नहीं हुआ, PV करवाना है। ठीक है, तमाम डेटा को तीनों को ठीक है, मेरे पास ये तमाम आ गए। मेरे पास लैंड सरफेस टेम्परेचर भी आ गया, जो कि मेरा फाइनल वो था जिसको मुझे निकालना था। तो इसको मुझे जब एनालाइज करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा अपने डेटा से, यानी कि जो मैंने 2010 का एनालाइज किया उससे मुझे जब इसको एनालाइज करना पड़ेगा, तब मैं पता चल पाएगा कि 10 साल के अंदर कितना डिफरेंस आया है मेरा LST 2010 से और 20 में, मतलब कितना सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है और कितना डिक्रीज हुआ है किस किस पिक्सल का। ठीक है,
उसके लिए मैं सिंपल रास्टर कैलकुलेटर अप्लाई करूंगा। तो हम यहाँ पे ट्राई करके देख लेते हैं, अदरवाइज वो हमें एक रिजल्ट बना के देगा तो हम उसको बाद में करते हैं। पहले मैं आपको अब नेचुरल कलर कंपोजिट इसका बना के दिखा दूँ। उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपल कंपोजिट बैंड करना है। फिर हमें इस्लामाबाद की जो इमेज वो नेचुरल कलर में भी तो दिखे ना, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल कंपोजिट बैंड को खोलूंगा और 432 जो मेरे इनपुट रास्टर है, ये क्यों बंद हो गया भाई? अच्छा, क्या था मेरे 4 3 एंड लास्ट इज रेड ग्रीन ब्लू में मैंने पास ले लिया, इसको भी मैं सेव करवा लूँ। ISL RGB 2026, ठीक है, सिंपल ओके है, सब ओके है, कोई मसला तो नहीं। मैंने इसको ओके कर दिया। अब मेरे पास एक न्यू इमेज बन के आ जाएगी विद इन अ सेकेंड्स और मिनट। कंपोजिट बैंड, व्हाई दिस शो एरर अगेन, हम ओपन करते हैं। एरर क्यों आया? मेरे ख्याल में इसमें भी एरर इसलिए आया होगा कि हमने डॉट टिफ नहीं दिया था। ठीक है, तो हम अब दे देंगे, वापस देंगे 4 3 2, ठीक है, आउटपुट दे दूं मैं ISLRGB.tif, ओके। रन हो गया, ये देखिए मेरा एक रन हो गया और एक खराब वाले को मैंने हटा दिया, मैंने कि जो एरर आया था। अब मुझे पता है कि रेड में हमेशा बैंड नंबर 4 होता है, तो मैं रेड में क्या करूंगा, बैंड नंबर 4 दे दूंगा। राइट क्लिक, बैंड नंबर 3। अब देखिए, अच्छा वो बैंड 1 2 3 इसने काउंट कर लिया, तो कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, मुझे पता है कि 3 बेसिकली 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जरा इसको आप गौर से देखें, इसको मिनिमाइज कर दूं। मुझे इसके अंदर पता चल रहा है वेजिटेशन क्या क्या है, वैकेंट लैंड मेरे पास क्या है, मे बी ये मेरे पास अर्बन एरिया कौन कौन से इस्लामाबाद के, और बैकएंड लैंड मेरे पास इस्लामाबाद में कोई नहर वगैरह मुझे नहीं दिख रही, यानी कि कोई, मैं इसको बंद कर दूंगा ताकि मेरे पास, अब ये देखिए टोटली ग्रीन भी है मेरे पास। अब मुझे इसकी क्लासिफिकेशन में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, वो मैं कैसे कर सकता हूँ वो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, ताकि फिर हम जब इसको कंपेयर करेंगे तो हम इसको आगे ले के चल सकें। तो यकीनन आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।